आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु कथा लेखन, जो कि ये एक नया ऐड हुआ है सीबीएसई बोर्ड में 10th और 9th कोर्स ए के लिए। तो इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि लघु के कथा लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस प्रकार से हमको लघु कथा की रचना करनी होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये लघु कथा है क्या। लघु का अगर हम अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, तो लघु का मतलब होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी, मतलब छोटी कहानी, इसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम सरल भाषा में अगर हम लघु कथा को परिभाषित करें तो ये एक कहानी का या एक उपन्यास का एक नया विधा, इसको समझ लीजिए। और इसमें भी वही सारे तत्व, वही सारे पात्र होते हैं जो कहानी में या उपन्यास में आप पाते हैं। तो उपन्यास जो होता है एक बहुत बड़े विस्तृत रूप में होता है, उससे कम कहानी होता है, और उसके बाद लघु कथा में और भी कम, उसको छोटे में शॉर्ट में कर दें तो लघु कथा का रूप ले लेती है। तो किसी लघु कथा को लेखक के द्वारा अधिक सृजनशीलता की आवश्यकता होगी, और क्योंकि इसमें जो शब्द होते हैं वो सीमित शब्द होते हैं, और आपको ही सुनिश्चित करना पड़ता है कि आप के जो पाठक हैं वो उससे संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप उनको प्रभावित कर पाएंगे अपने लेख से या नहीं कर पाएंगे। तो लघु कथा लिखते समय हम अपनी कल्पना के द्वारा, हमारी जो भी कल्पना करने की शक्ति है उसके द्वारा हम कहानी लिख सकते हैं, परंतु तब भी अन्य बड़ी या छोटी कहानियों के समान आप हमेशा अपने इर्द गिर्द की वास्तविकता से प्रेरणा ले सकते हैं। मतलब जो भी हमारे आसपास हो रहा है या हमने जो अनुभव किया है उसके आधार पर हम किसी भी कहानी की संरचना कर सकते हैं। लोग सामान्यतः जिसकी खोज में रहते हैं वह है कि पात्रों, उनकी व्यथाओं, उनके भयों, उनके विजय तथा उनके सपनों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो कहानी लेखन में जब भी हम कोई रचना करते हैं तो पढ़ने वाला उस कहानी के अंतर्गत जो भी पात्र होते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कहानी हमें ऐसी लिखनी चाहिए कि पढ़ने वाला उन पात्रों से जुड़ जाए, उसको ऐसा लगे कि जैसे उसके अपनी बीती हुई कोई बात है। ऐसी होनी चाहिए कहानी। यदि हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक कहानी है। चाहे वह गली में खड़ा हुआ कोई भिखारी है, या पार्क के बीच में खड़ा कोई पेड़, या कोई झाड़ी है, या कोई मोटे चश्मे वाला कोई व्यक्ति है। तो सभी जो है अपने आप में एक कहानी है, अगर आप उसको ध्यान से समझें। कहने का अर्थ यह है कि सभी अपने आप में कहानी है। इसका अर्थ यह है कि आप उन सभी के विषय में एक कहानी के रूप में एक रचना कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम ये सीखेंगे कि कहानी लेखन करते समय हम किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाएं। तो कहानी जब हम लिखें लघु कथा, तो हम जो है लिखने से पहले अपने मन में तैयार कर लें, एक निश्चित पात्रों को हम चुन लें कि किन किन पात्र का हम चयन करेंगे। तो पात्र प्रत्येक प्राय जो है प्रत्येक पात्र का प्रभाव छोड़ना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कहानी में जो भी हमारे पात्र हैं वो बिल्कुल सजीव लगने चाहिए, और इससे ये भी सुनिश्चित हमें करना होगा कि अधिक पात्रों से अपने पाठकों को हम विचलित ना करें। पात्र बहुत ही सीमित हो, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, उससे अधिक ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि कहानी लेखन के लिए हमें बहुत सारे पात्रों की आवश्यकता हो। केवल 2 पात्रों के साथ भी हम कहानी लिख सकते हैं। ऐसी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, आपके पाठ में भी हैं। केवल 2 लोगों के बीच में कहानी बनी थी, जो कि हमने पढ़ी थी लखनवी अंदाज में। तो अधिक से अधिक पात्रों को रखने का वो ना सोचें कि पात्र जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा। कहानी की रूपरेखा बनाने में आपको ही सरलता होगी, नहीं तो अधिक पात्र अगर आप चयन करेंगे तो आप हो सकता है उन्हीं पात्रों के बीच में आप उलझ कर रह जाएंगे।
और जब भी कहानी हम लिखते हैं तो उसमें दृश्यों का हम वर्णन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है चित्र हो कहानी में आपके तभी बहुत प्रभावशाली लगेगा। तो बिना चित्र के भी कहानी बहुत ही प्रभावशाली होती। आप शब्दों के माध्यम से चित्र को खींचना सीखें। और जो भी उसमें कथानक है उसमें विस्मय का तत्व होना चाहिए, और अंत के समीप कहीं पर एक मोड़ दे देना सर्वदा कार्यकारी होता। मतलब लोग पढ़ते समय सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा अगर हुआ है तो इसका ये भी हल हो सकता था। तो ऐसा हम उसमें कथानक में अपना ऐसा मोड़ दें कि लोग उसमें पढ़ने के लिए आगे मजबूर हो जाएं कि देखिए इसके बाद कहानी में क्या नया मोड़ आया है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है लघु कथा लेखन करते समय। उसके बाद दूसरी बात है पात्र की सजीवता। कहानी की सजीवता बहुत ही आवश्यक है। पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे उसकी अपनी ही कहानी है, और पाठक को अपने आसन से बिल्कुल बांध के रखे, वो एक जगह बिल्कुल बैठा रहे और बिना पढ़े उस पुस्तक को छोड़े ना, उस पाठ को छोड़े ना। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद अंत में समाधान भी बहुत ज़रूरी है। अंत में हमें उसका एक समाधान देना है, एक उससे क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुई, क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने पाठकों को। तो इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें कि उससे कोई ना कोई संदेश ज़रूर निकल के आना चाहिए। शीर्षक का भी चयन करते समय बहुत ही सजग रहें कि शीर्षक ही बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। शीर्षक पढ़ के ही पाठक को रुचि पैदा हो जानी चाहिए। जैसे किसी भी भोजन वस्तु को, खाद्य पदार्थ को हम देखते हैं तो उसके बाहरी रूप रंग और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसको देखकर व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर उसको देख के स्वाद उत्पन्न होने लगता है कि वो उसको खाने का ज़रूर सोचता है कि ये बहुत दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा। तो उसी तरह शीर्षक भी है, किसी भी कहानी का शीर्षक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। शीर्षक को ही पढ़ के लगना चाहिए कि कहानी में ज़रूर कोई दम होनी चाहिए, दम होगी और कहानी बहुत ही प्रभावशाली होगी। उसी प्रकार जो उसका समापन है वो भी बहुत ही दमदार होना चाहिए। तो अब जो आ रहा है कहानी लेखन का प्रारूप, प्रश्न में आपको कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कहानी से संबंधित अधिक से अधिक आपको मुद्दे दे दिए जाएंगे। जैसे आपको कोई भी टॉपिक दिया है तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इस पर कहानी लिखिए, या कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ आपको दे दी जाएंगी और फिर उसके आधार पर आपको आप अपनी कहानी लिखनी होगी। या तो ऐसा हो सकता है कहानी के अंत की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएं और उसके आगे की पूरी घटना को आपको कहानी के रूप में लघु कथा लेखन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। तो कहानी लेखन या लघु कथा लेखन इस बार कक्षा 10वीं के लेखन कौशल में इस बार पूछा जाने वाला है, और यह प्रश्न जो है वो 5 अंकों का होगा। 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके लिए। और इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जा सकते हैं और आपको अपनी इच्छा से कोई एक विकल्प चुनकर कहानी को लिखना होगा, लघु कथा को लिखना होगा। और इसमें भी शब्दों की सीमा दी जाएगी। हो सकता है 100 से 120 शब्द आपको दिए जाएं कि इसी शब्द सीमा के अंतर्गत आपको कहानी लिखनी है। तो ये सारी बातें हैं आपको कहानी लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा। तो कहानी लेखन के जो प्रकार हैं वो उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहानी लेखन के प्रकार कैसे आप समझेंगे। तो अगर आकार की दृष्टि से ये कहानियाँ दोनों तरह की हो सकती हैं। कुछ कहानियाँ लंबी हैं और कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। और आजकल जो कहानी हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर छोटी ही होती हैं। तो पॉइंट्स में अगर हम कहानी लेखन को समझें तो जो कहानी लेखन की रूपरेखा होती है वो संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए, या कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी भी प्रसंग को ना बहुत अधिक आप संक्षिप्त करके लिखें और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप लिखें।
और कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है उसको पढ़ लगातार मतलब पढ़ने के प्रयास में रहे जब तक कि वह उसकी कहानी समाप्त नहीं हो जाती। तो कहानी की भाषा जो है सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक हो और प्रभावशाली भी होनी चाहिए। उसमें कठिन शब्दों का आप प्रयोग ना करें और ना ही लंबे वाक्य में आप कहानी को लिखें। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए, कहानी से मैच करता हुआ। ऐसा ना हो कि शीर्षक आपने कुछ दे दिया है और अंदर कहानी कुछ और है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि शीर्षक भी कहानी के उपयुक्त हो। और कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए उसमें आप लोकोक्तियों या मुहावरों को भी शामिल कर सकते हैं। और कहानी लेखन जब भी आप करेंगे तो इसका जो काल है, मतलब जो 3 काल आपने पढ़े, भूत, वर्तमान और भविष्य, तो ये कहानी हमेशा आप भूतकाल में ही आप लिखेंगे। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें कि बीती हुई बातों को लेकर ही हम कहानी कहते हैं। और कहानी का अंत बहुत ही सहज होना चाहिए और अंत में कहानी से मिलने वाली जो सीख है वो भी छोटी होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो पाठक है उस सीख से वो संतुष्ट हो सके। उसके बाद कुछ और हम बातों को ध्यान में रखते हैं कि कहानी लेखन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको भी हम जान लें, जैसे कि आपको सुविधा हो कहानी लेखन करते समय। तो आज कहानी का जो मुख्य विषय है वो देव दानव नहीं है। आज हम पशुओं के लिए भी कहानी में कोई जगह नहीं रह गई। मतलब राजा रानी, राक्षस, देवता, पशु पक्षी, इन सब पर कहानियाँ अब नहीं लिखी जाती हैं। बच्चे इन पर भी कहानी लेखन पढ़ना पसंद नहीं करते। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका हम मान लेते हैं कि छोटे बच्चे जो है सुनना पसंद करेंगे शायद आज भी राजा रानी की, लेकिन उतना रुचि वो नहीं लेते। और लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त की गई है। तो पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है। फिर भी आज जो है मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। और आज का जो मनुष्य है यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। तो इसको यह बात इंसान बहुत अच्छे से जान जाता है कि अपने भाग्य को वो मनुष्य अपने हाथ से संवार सकता है और वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं। इसलिए आज की जो कहानियों का आधार मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसके संघर्ष से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसलिए मैंने बार बार कहा कि पढ़ने वाला ऐसा प्रतीत करे जैसे उसके आप बीती घटना है, जैसे उसके जीवन की ही कोई कहानी है, उसके जीवन का ही एक कोई पन्ना उसने पा लिया है। आज की कहानी का लक्ष्य विभिन्न प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ गया है। कैरेक्टर जो है उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। जो भी समाज में जितने भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं उस पर भी, उससे भी जुड़ी हुई कहानियाँ आप लिख सकते हैं, लघु कथा में लिख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़कर प्रभावित हो सके, उससे कोई प्रेरणा ले सके, कोई सीख ले सके। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कहानियों का निर्माण करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अब जो आएगा कहानी लघु कथा लेखन करने के लिए, तो हो सकता है कुछ आपको मुद्दे दे दिए जाए। तो अगर आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया जा रहा है तो आप कैसे उसको लिखेंगे, तो उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लें कि मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लेखन का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज़ पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ना पाए। इस प्रकार की कहानी लिखते समय छात्रों को आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो, संवाद छोटे छोटे हों और कहानी का क्रमिक विकास हो। कहानी का शीर्षक
मूल कहानी का शीर्षक हो, भाषा सरल और सुबोध हो। इन्हीं के आधार पर आप अभ्यास करें। उसके बाद आप संकेतों के सहारे किस प्रकार कहानी लिखेंगे। तो रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे रहते हैं। इसके लिए सिर्फ कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उन संकेतों के आधार पर आप कहानी लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया है वो संकेत दिए रहते हैं, उसको भी पढ़कर कुछ बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कहानी को लिखना होगा, उनके लिए वो भी कठिन लगने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कल्पना की शक्ति को बढ़ाना है। आप अपनी सोच का दायरा आप बढ़ाइए, सोचिए थोड़ा ठंडे दिमाग से और उन बिंदुओं के आधार पर फिर आप लिखना प्रारंभ करिए। तो कहानी लेखन हो या किसी भी प्रकार का लेखन हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे समझ में सब कुछ आ गया, बहुत आसान था, समझ गए और परीक्षा में आएगा तो लिख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर अभ्यास करना चाहिए किसी भी लेखन के विषय में, चाहे वो पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, निबंध लेखन हो और लघु कथा लेखन हो, संवाद लेखन हो, कोई भी लेखन है परीक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो उसको आप ये ना समझिए कि समझ में आ गया और परीक्षा में आएगा तो आराम से लिख लिया जाएगा। आप उसको अभ्यास करिए। अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सहज होगा। कम समय में आप आराम से अच्छी से रचना कर सकते हैं। और जब भी रूपरेखा के आधार पर आप लिखेंगे तो कहानी में वे ही पात्र संजोए जो उसमें संकेत के आधार पर दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपनी कहानी को लिखना होगा और इस तरह से आप अपनी लघु कथा लेखन का रचना करेंगे और आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।